स्टेटमेंट पहले। जी। हाँ, हम डीके गोयल क्लास 11 से जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। आप मुझे एक एक एंट्री बताइए, फिर मैं उसका ट्रीटमेंट करूंगा। बोलिए, पहली पहली ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर फॉर 5000। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो यहाँ पे जो हमारे रूल्स हैं उसके हिसाब से लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? लॉस। लॉस हो रहा है। और हमारे पास से जा क्या रहा है? कैश। कैश? नहीं, हमारे पास से स्टॉक कम हुआ है। अच्छा ठीक हाँ, है। गुड्स क्योंकि जल तो गए। इसका क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 31। 31 का ट्रांजेक्शन 1। ठीक है। तो आप ध्यान से समझना कैसे करते हैं। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट आ जाएगा। आप बोलोगे सर परचेज में तो कुछ नहीं हुआ, हाँ लेकिन जब जी। हम स्टॉक खरीदते हैं तभी तो हम परचेजेस लिखते हैं ना। हाँ तो जी। वो एंट्री रिवर्स हो गई, तो ये टू परचेजेस हो जाता है। और इसका आप मेरे को ट्रांजेक्शन बताइए, मतलब अमाउंट बताइए। 5000। 5,000। मैंने ऊपर भी लिख दिए साथ साथ, इसीलिए। सेकंड ट्रांजेक्शन बोलिए आप। पेड बाय चेक 25,000 एज वेजेस पेड ऑन बाय इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। पेड बाय चेक 20,000। 25। 25,000 टू whom, किसको? फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। 25,000। तो इसमें आएगा इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, या इंश्योरेंस प्रीमियम भी लिख सकते थे, वो कोई ऐसी बात नहीं है। टू बैंक अकाउंट। अब देखो, इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि मशीनरी का कोई नाम नहीं आया। मशीनरी का नाम नहीं आया कोई नाम नहीं आया। क्योंकि हमने चेक से पेमेंट की थी। नहीं, क्योंकि हमने मशीनरी के लिए पेमेंट की है, लेकिन हमने एक्चुअली इंश्योरेंस खरीदा है, तो वो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट आएगा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, आगे बोलिए। issued a check in favor of MS Miss Pramatra Saran नहीं, जो and एम ऑब्लिक ऐसा होता है ना, ये एम एस नहीं होता, ये मैसर्स होता है। क्या होता है? मैसर्स। ओके सर। परचेज ऑफ गुड 75,000। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, थर्ड पॉइंट क्या है? रिसीव्ड क्या नहीं, पेड चेक मतलब थर्ड तो ये रहा ना, इशूड चेक फ्रॉम इन फेवर ऑफ पंतरा सरन एंड सन्स अकाउंट। इशू देखो, एक तो आराम से पढ़ा करो। कभी फ्रॉम पढ़ रहे हो, कभी क्या कहते हैं वो, टू पढ़ रहे हो। इशूड चेक टू प्रमत्ता सारन एंड सन्स। मैसर्स, नाम बोलो। प्रमत्ता सारन। मसासारन, प्रमत्रा सारन। समत्रा सारन, चलो चलो, जो भी हो, मान लो टू एबीसी कर देते हैं, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो नाम आप अपने हिसाब से देख लेना। परचेज गुड्स तो ऑफ सेवेंटी फाइव एक थाउजेंड मिनट रुको ना। अच्छा, फॉर परचेज है। हाँ जी। आ, तो जब गुड्स परचेज करते हैं तो नाम से वो बनेगा इसका। फॉर गुड्स परचेज कितने के? 75,000। 75,000। तो ये ट्रांजेक्शन आ जाएगी आपकी। आप बता सकते हो क्या आएगी? गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स हमारे पास आ रहा है। जब गुड्स परचेज आ गया अकाउंट। तो हम कहते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट ठीक है। टू। टू एबीसी। जो भी उसका नाम है, एबीसी मैं डाल देता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आया था आप क्या कह रहे हैं, वो जो भी नाम होगा आप या लिख देंगे। ठीक है ठीक है। सर। तो देखो, आपने क्या कर रखा था कि ये 75,000 का अमाउंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल है, आपने इसको एक ही लाइन में लिखा हुआ था। डेबिट वाला यहाँ लिख दिया, क्रेडिट वाला यहाँ लिख दिया, ऐसे नहीं करना। मतलब नीचे हल्का उस पे रखना है। हाँ जी। अगला पढ़िए। गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग ₹60,000 टू कल्लू सन्स एट एन इनोवेंस गुड्स प्राइस 10%। गुड्स सोल्ड
कॉस्टिंग costing रुपीज 60,000 कॉस्टिंग रुपीज 60,000 टू एबीसी कर दो, हाँ जी। टू एबीसी। at आगे an invoice price 10%। क्या कह रहे हो? at an invoice price। इनोवाइस नहीं बेटा, इनवाइस होता है। ठीक है सर, इनवाइस प्राइस एट 10%। इनवॉइस प्राइस कितना? 10%। 10% above अब cost less 5% trade discount। कॉस्ट लेस 5% टीडी, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक हाँ है। जी। तो गुड्स कितने का था? 60,000 का था। हाँ जी। तो 60,000 हमने यहाँ लिखा, ठीक है। इसका 6% हम ऐड करेंगे तो कितना ऐड करेंगे? 6,000 ऐड करेंगे, जो कि 66,000 हो गया, ठीक है। तो इनवॉइस का मतलब होता है कितने पे आप उसको सेल कर रहे हो, गुड्स सोल्ड, ओके। और इसमें से 5% आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, इसका 5% बनेगा 3,300। 5% टीडी। ये शो तो नहीं करना होता ना? नहीं, ये आपको रफ वर्किंग में शो कर दो ना कर दो, लेकिन अभी तो आप उस चीज पे मत जाओ कि एग्जाम में कैसे लिखना है। अभी आप इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, ठीक है सर। ठीक है। जैसे जब एग्जाम का टाइम आएगा तो सब सिखा देंगे आपको। ठीक है सर। तो इसके एंट्री क्या आएगी कि एबीसी डेबिट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट 62,700। आप एक चीज देखो कि मैंने सिर्फ जो फाइनल अमाउंट था उसी की एंट्री कर रहा हूँ और कोई अमाउंट में कंसिडर नहीं कर रहा, हाँ जी। ठीक है। चलिए अगला पढ़िए। बस सर यही थी एंट्री। अच्छा, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। 32 हाँ पढ़िए। जी। Depreciation of machinery. Charge तो बेटा depreciation of machinery क्या rupees कह रहे हो? 20,000। Charge depreciation of machinery चार्ज depreciation डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, machinery 20,000। मशीनरी पूरा पढ़ो, पूरा यही है। हाँ जी सर। तो इसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन भी तो एक किस्म का खर्चा होता है। हाँ आप ये जी। कह सकते हो सर डेप्रिसिएशन तो बस कम हो जाता है, हम किसी को देते थोड़ी है ना। हमारी वैल्यू तो कम हो रही है ना असेट की, हाँ जी। असेट की वैल्यू कम हो रही है तो वो भी एक्सपेंस में ही ये आता टू है। मशीन अकाउंट में आएगा। हाँ, टू मशीनरी अकाउंट 20,000। 20,000। थोड़ा लिखने का पैटर्न आपको समझना है, ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, उसको 2-3 बार आपको देखना है, ठीक ठीक है है। सर। हाँ, एक बार से नहीं होगा। चलिए अगला बोलिए। सैलरी ड्यू टू ऑफिस क्लर्क्स। सैलरी ड्यू ड्यू टू ऑफिस क्लर्क्स। टू ड्यू टू ऑफिस क्लर्क। अब देखिए, इसमें ड्यू का मतलब होता है कि अभी येट टू पे, कि आपको पे करना है। तो उसके लिए हम लिखते हैं सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट। आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग अकाउंट। हो सकता है मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ करे आपको, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो उससे आप मैच करेंगे। सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट नहीं होगा, ये मैंने गलती से लिख दिया। इसको, इसका सही आएगा सैलरीज अकाउंट डेबिट। सैलरीज अकाउंट डेबिट। यस, सैलरी, क्योंकि खर्चा तो डेबिट ही होता है ना हमेशा। हाँ जी। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग, यानी ठीक कि है। लायबिलिटी क्रेडिट होती है। आपने बाद में जाके उसकी वो देनी है, सैलरी देनी है ना, तो हाँ वो जी। आपके लायबिलिटी जनरेट हो गई, तो लायबिलिटी जो है वो क्रेडिट होती है। ठीक है सर। कितनी सैलरी है? 1 लाख रुपीज। 1 लाख। आगे चलिए। रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेब्ट
रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। क्या मतलब हुआ इसका? रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेब्ट, रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर के डेब्ट से वो हमें अभी मिले हैं। रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेब्ट। फ्रॉम बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स, रिटर्न ऑफ, लास्ट ईयर। रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, यानी कि ऐसा पैसा जो पिछले साल डूब गया था वो अब हमें मिल रहा है। ठीक है सर। ठीक है, रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर का यही मतलब होगा। तो जो पैसा मिल रहा है तो सबसे पहले तो हम कैश करेंगे। अमाउंट ही है, अमाउंट नहीं बोलते बेटा आप, ठीक है। हैं? हाँ जी। अमाउंट नहीं अमाउंट बोलते। है 5000। लास्ट ईयर 5,000 टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। रिकवर्ड। हाँ, 5000। पकड़ में आ रहा है कैसे लिखनी होती है एंट्रियां? हाँ जी सर। चलिए अगला बोलिए। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अशोक परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक, फॉर 50,000 परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक, 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अशोक फॉर 50,000 है, हाँ जी। 50,000 आगे एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। एट 20% डिस्काउंट, खत्म हो गया। हाफ द पेमेंट वॉज मेड इन कैश। हाफ द पेमेंट, हाफ द पेमेंट मेड इन कैश। हाँ जी। देखिए वेरी सिंपल है। 50,000 का सामान था, हाँ जी। उसका 20% 10,000 बनेगा। हम्म, हाँ जी। तो कितना हो गया आपका? 40,000 हो गया। और 40,000 में आधा कैश मिला ट्वेंटी और आधे थाउजेंड में उसका नाम आ जाएगा अशोक। तो एंट्री क्या बनी? एंट्री बनी परचेज अकाउंट परचेजेस अकाउंट डेबिट, यस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अशोक। 40,000 ठीक है। टू अशोक, टू अशोक 20,000। हाफ पेमेंट हुई है ना? हाँ जी। आपकी हाफ टू बच कैश। गई। टू कैश अकाउंट 20,000। ओके, समझ में आया? मतलब पहले परचेजेस ने टोटल अमाउंट, फिर बाकी में हाफ हाफ से उसने पेमेंट की थी। कॉन्सेप्ट्स पकड़ने की कोशिश करो, रट्टे की तरफ मत जाओ। ठीक है सर। ठीक है, हाँ बोलो। इशूड चेक टू अशोक इन फुल सेटलमेंट। देखो अब ये स्टेटमेंट आपकी इनकम्प्लीट है। आप अमाउंट भी तो बताओ ना साथ साथ साथ। 19,500। हाँ, इशूड चेक टू अशोक इन फुल सेटलमेंट। टू, नहीं, अब ऐसे केस में हमें देखना होता है कि हमें अशोक को कितने पैसे देने थे। ट्वेंटी हमने पीछे थाउजेंड जाके देखा कि 20,000 देने थे। हाँ जी। ठीक है, तो अशोक डेबिट, अशोक डेबिट कितने से? 20,000 से टू बैंक अकाउंट 19,500। अब बाकी का 500 कहाँ जाएगा? डिस्काउंट में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड। अब नीचे आ रहा है डिस्काउंट, टू के साथ आ रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। और जब हम बेचेंगे तो डिस्काउंट अलाउड आएगा। हाँ, जब हमें क्या कहते हैं, हम पेमेंट कर रहे होते हैं उस टाइम पे डिस्काउंट होता है, तो डिस्काउंट अलाउड होता है।
ठीक है अगला सर। पढ़िए क्या है। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक 6000। पेड लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस प्रीमियम। बाय चेक। हाँ जी। सिक्स कितना? थाउजेंड ₹6000। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो या फिर इनकम टैक्स हो, ये दोनों ही ड्राइंग्स कहलाते हैं। क्या ठीक है। कहलाते हैं? दो ड्राइंग। अब देखो यहाँ पे समझने की बात ये है कि पैसा जा रहा है, पैसा हाँ जा रहा जी। है ना, जा रहा है तो क्रेडिट होगा, यानी कि टू बैंक अकाउंट। अब तो सर दूसरी चीज क्या हुई, दूसरी ड्राइंग्स है तो वो ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगी ऑब्वियसली। अगला पढ़िए। Proprietor used goods for household purposes. प्रोपराइटर। Proprietor हाँ, प्रोपराइटर मतलब होता है जो बिजनेस का ऑनर है, प्रोपराइटर यूज्ड goods for household purposes. है Proprietor used goods for household purposes 20,000। फॉर सेल्फ लिख देता हूँ यहाँ पे। कितने का? 20,000। 20,000। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन होती हैं, जैसे लॉस हो गया, या प्रोपराइटर का यूज हो गया, या चैरिटी हो गई, या एडवर्टाइजमेंट हो गया, उस केस में परचेजेस क्रेडिट होता है। तो ठीक यहाँ है पे सर। फिर से वही आ जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। स्टॉक कम हुआ है ना हमारा। हाँ जी। उसका इसका लॉजिक क्या होता है? इसका लॉजिक ये होता है कि जब हमने गुड्स परचेज किया था तो हमने उसको 20,000 से डेबिट किया था, हाँ जी। लेकिन उस गुड्स को हम अब क्या कर रहे हैं, घर ले जा रहे हैं, तो वो परचेज हम कैंसिल करेंगे। तो ठीक है अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता कि पीछे की जो एंट्री थी वहां पे इरेजर मार दो या काट के लिख दो, तो उसकी एंट्री रिवर्स करनी होती है। तो पहले परचेज डेबिट हुआ था तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट तो कर वो देंगे। एंट्री रिवर्स हो गई। ठीक ठीक है, है सर। अगला पढ़िए। Goods given free to hospital out of business 10,000। गुड्स गिवन इन चैरिटी। ठीक है, चैरिटी में दिया है ना। हाँ, कितना? 10,000। 10,000 का। तो ये हॉस्पिटल को दिया है, किस लिए दिया हॉस्पिटल को? चैरिटी के उससे है, मतलब। हाँ जी। किस लिए दिया बेटा गुड्स हॉस्पिटल को? मतलब एक चैरिटी के नाम पे मतलब उनके काम आए। तो चैरिटी अकाउंट है फिर। ठीक है सर। ये चीजें समझने की हैं। ठीक है, ठीक है सर। अकाउंट टू डेबिट टू। परचेजेस अकाउंट। ये भी परचेजेस में ही आएगा। यस, गुड्स बाहर गया है लेकिन सेल के रूप में नहीं गया है, परचेजेस में गया है, उसके अगेंस्ट कोई रेवेन्यू नहीं मिलने वाला है हमें, तो उसको परचेज को कैंसिल करते हैं। ठीक है सर। अगला पढ़िए। यही है सर बस। अगला 32। पढ़िए। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 32 है। 2019 मार्च 1। एक मिनट, एक मिनट, क्लियर बोलो, साफ बोलो, सही से बोलो। 2019 मार्च 1। अब वो छोड़ो, स्टार्टेड। डेट को छोड़ो, आप ट्रांजिशन बोलो ना। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कितना? 50,000। हाँ जी। तो इसकी एंट्री आप मेरे को बताओ क्या होती है। ये यहाँ पे लिखना नहीं होता है जो मैं लिख ये रहा तो हूँ अभी यहाँ आप पे। लिख रहे हो। हाँ, ये रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ मैं। ठीक ठीक है है, सर। हाँ बताओ क्या एंट्री होती है इसकी। बिजनेस स्टार्टेड कैश में से मतलब आ गया कैश अकाउंट्स में से। डेबिट कैपिटल आएगा। ठीक है कैश अकाउंट टू आपकी कैपिटल। प्रैक्टिस नहीं है बेटा, हाँ जी सर। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो।
सही सही कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ, ये बताओ। सही कह रहे हो सर। तो क्यों नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस? पढ़ना नहीं है, नंबर नहीं सर लाने, अरे 11वीं में फेल होना है? नहीं हैं? सर। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा आपका भला नहीं हो पाएगा। और पढ़ रहे हो तो अपने लिए पढ़ रहे हो, ना मम्मी के लिए, ना पापा के लिए, ना मेरे किसी और के लिए। यस सर। पढ़ रहे हो तो अपने लिए पढ़ रहे हो, कर रहे हो तो फिर ढंग से करो, वरना मत करो, छोड़ दो, घर वालों को बोल दो कि मैं नहीं पढ़ाई लिखाई कर रहा, मैं तो क्रिकेट खेलूंगा, मेरा नाम कटा दो स्कूल से। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो सर। पढ़ना है तो ठीक से पढ़, नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल मत पढ़। कितने 50,000 से? ओके सर। किस दिन मैं उधर आ गया ना पटेल नगर साइड घूमता फिरता, तो तेरे रिमांड लगा दूंगा मैं। चल ठीक है अगला सर। पढ़। परचेज और आता रहता मशीनरी हूँ मैं फॉर। उधर, उधर मैं आता रहता हूँ, बता दूं तेरे को। ठीक है सर। हाँ। परचेज मशीनरी फॉर कैश 20,000। मशीनरी। अब यहाँ पे आप मेरे को ये बताओ कि मैंने परचेजेस क्यों नहीं लिखा? सर एक और भी है, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी 20,000 तो 2,000 है। वो भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है सर। कितना है टोटल? टोटल अमाउंट कितना है? टोटल 22 हो गया। जो मशीनरी की इंस्टॉलेशन होती है वो भी मशीनरी अकाउंट में ही ऐड होती है। ठीक है सर। और फिर मतलब ये टोटल उसके अंदर ही आ जाएगा, 2,000 का एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिखाना। यस। अब लाइंस डालने की जरूरत तो नहीं है आगे? नहीं सर। चलिए आगे। अब बोलो क्या है। परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000। तो सीधा अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, अब आप ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, कितने का? 25,000 ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। तो एंड कैश डिस्काउंट 5%, पेमेंट वॉज मेड तो बेटा इन कैश। एक बार में बाबू पूरी पूरा इकट्ठी बोला करो बोल ना। दूं सर? अब रुक जाते हो, 25,000 में रुक गए, मैं वो सब सेंट्री करने लग गया। ठीक है देख, सर। 25,000 का गुड्स था, ट्वेंटी उसमें लेस, परसेंट ट्रेड डिस्काउंट। 5% ट्रेड, 20% ट्रेड डिस्काउंट है ना, हाँ जी। तो 20,000 रह गया। हाँ कैश जी। डिस्काउंट कितना है? 5%। तो 20,000 का 5% हो गया 1,000। हाँ जी। तो हुआ काम कुल मिला के 19,000 रुपए का। जब कैश है तो नाम नहीं आएगा, ठीक है? हाँ जी सर। तो आपके पास जो परचेज हुई वो तो 20,000 की हो गई, और टू कैश अकाउंट हो गया, 19,000 की पेमेंट की आपने, 19,000 की, और 1,000 रुपये आपके पास डिस्काउंट रिसीप्ट आ गया। ठीक है। डिस्काउंट 1,000। चलिए अगला बोलिए। सोल्ड गुड्स टू वाई कॉस्टिंग 10,000 एट 30% प्रॉफिट ऑन एक कॉस्ट मिनट लेस रुको, एक टेन मिनट रुको, परसेंट एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। 10,000 रुपये का गुड्स था, हाँ जी। 30% यानी कि 3,000 रुपये हमने प्रॉफिट बनाया, हाँ जी। यानी कि तेरह लेस हजार हो टेन गया। परसेंट ट्रेड डिस्काउंट। और इसमें से हम लेस कर देंगे 1,300, तो ये बन गया 10,000, नहीं 11,000, तो ये बन गया 11,700। जी। ठीक है? ठीक है सर। तो सेल किया है ना ये, हाँ सेल है जी। ना बाबू? हाँ जी सर। तो कैश अकाउंट डेबिट, टू वाई। 11,700, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,300, टू सेल्स अकाउंट 13,000। ठीक है, आगे बढ़िए। पेड रेंट 1,000। तो इसकी तो सिंपल एंट्री गई, खर्चा पेड है रेंट वन पेमेंट होगा। थाउजेंड रेंट हाँ पूरा जी। ट्रांजेक्शन है ना ये? रेंट अकाउंट।
इसके आगे और तो कुछ हाँ नहीं जी। लिखा। डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 नहीं, और कुछ नहीं लिखा सर। चलिए, समझ में आना शुरू हो गया है। हाँ जी सर। चलिए अगला पढ़िए। गुड स्टोलन फ्रॉम बिजनेस 2000। गुड स्टोलन बाय बिजनेस, वेरी गुड। चोरी हो गई है। गाना हाँ भी बना जी, हुआ है टू इसके ऊपर तो। थाउजेंड टू कौन सा गाना है बता चोरी के ऊपर। पता हाँ? नहीं सर, अभी एकदम याद नहीं आएगा। साटा हो गया की करिए। हैं? अरे हाँ। हाँ जी हाँ जी। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। लॉस हुआ है तो लॉस हुआ है एक किस्म से, ओ सॉरी, चोरी हाँ हुई है जी, तो लॉस हुआ है। और टू परचेजेस हो गए। ठीक है सर, 2000 का। देखो सामान चोरी हो गया। आप सामान खरीद के लाए थे मार्केट से, हाँ जी। 10,000 रुपये का सामान खरीद के लाए थे, ठीक हाँ है। जी। और वो सामान आपका बिक जाता लगभग 15,000 रुपये का, हाँ जी। ठीक है। और चोरी हो गया तो लॉस कितने का हुआ। टू तुम थाउजेंड का कहोगे ही। यार ये 15,000 का बिक जाता, 15,000 हाँ। का लॉस हो गया ना। भाई 10,000 का ही लॉस हुआ, क्योंकि 10,000 पे आप दोबारा लगाए फिर वो सामान ले आओगे, तो नुकसान तो 10,000 का हुआ ना। हाँ जी। तो जो कॉस्ट प्राइस और या मार्केट प्राइस जो भी कम होता है उस पे काउंट होता है। ठीक अगला है सर। पढ़िए। अगला है, गिव एज चैरिटी कैश एंड गुड्स, कैश 100 और गुड्स 200। चैरिटी अकाउंट। अकाउंट डेबिट। अब जितना कैश दिया है वो कैश में आ जाएगा, और जितना गुड्स और में दिया है जितना तो गुड दिया है वो परचेज। परचेजेस में आ जाएगा। 100 कैश दिया है और 200 वो दिया है। 100 कैश है और 200 गुड्स है। टोटल चैरिटी हमारी हो गई 300 रुपये। 300। ठीक है। हाँ जी सर। अगला पढ़िए। परचेज पोस्ट कार्ड्स एंड एनवेलप्स 50। पोस्ट कार्ड मतलब स्टेशनरी में आएंगे, ठीक है। या स्टेशनरी। स्टेशनरी अकाउंट है। कैश अकाउंट 250। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट डेबिट। टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। कितना रुपीज 50। है। रुपीज 50। 50। चलो अगला बोलो। परचेज अ कंप्यूटर फॉर बिजनेस 25,000। ऑफिस के लिए इस तरह की चीजें खरीदते हैं हाँ तो उसको जी। बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। क्या बोलते ठीक हैं। है सर। ये ऑफिस हमने इक्विपमेंट। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ी थी एक बार। हाँ जी। पढ़ी थी ना। हाँ जी सर। ऑफिस ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। इक्विपमेंट। किसी से उधार तो नहीं लिया। नहीं सर। कितने का। 25,000। 25। कैश अकाउंट्स में से ही जाएगा नहीं। हाँ जी। कैपिटल से सर सिर्फ वही जाएगा जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। हाँ। चलिए अगला बोलिए। अगला क्वेश्चन है सर 34। हम्म, बोलो। Purchased a motor car for 3 lakh and paid 25,000 for its repair and renewal. मोटर कार अकाउंट डेबिट। And your entire payment made by check. मोटर कार अकाउंट डेबिट। कितने पैसे दिए टोटल आपने। टोटल 3 लाख है। 25,000 नहीं, 3,25,000 हो गया। फॉर इट्स रिपेयर भी था। और entire payment made by check। पेमेंट मेड बाय चेक है हाँ जी। तो टू बैंक अकाउंट आएगा। ठीक है सर। अगला रिसीव्ड रेंट 5,000। तो पैसा आया है ना, हाँ जी। तो
इसलिए कैश डेबिट हो कैश गया। अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 5000। कितने पैसे? 5000। 5। चलिए आगे। सर ये भी चैरिटी में ही आएगा। गुड्स वर्थ ₹20,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सैंपल से तो वो एडवर्टाइजमेंट में आएगा बेटा। ठीक है सर। वो तो ठीक है, हमने फ्री में अपने गुड्स दिए हैं, हाँ लेकिन जी, बस उसका जो है वो चैरिटी नहीं था। एज ए सैंपल थे। हाँ, तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ना अपने किस्म से। हाँ जी, तो फिर टू परचेज अकाउंट। ठीक है। यस, टू परचेजेस अकाउंट कितना? 20,000। हाँ, 20,000। 20,000। अगले आगे पढ़िए। चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार ₹32,500। तो ये तो आपको अब मालूम है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अकाउंट टू कैश अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट डेबिट। टू मोटर कार। हाँ जी, कितना? 32,500। 32,500। वो 3,25,000 था ना, हाँ जी। 10% हो गया। ओके सर। चलिए अगला पढ़िए। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 10,000 एंड सैलरी ड्यू टू एक क्लर्क्स मिनट, रेंट 80,000। ड्यू है ना, हाँ जी। तो सबसे पहले तो रेंट है, कितना है टोटल? टोटल है रेंट टेन कितना है बेटा? थाउजेंड टेन हाँ? थाउजेंड रेंट हो गया 10,000। हाँ जी। सैलरीज कितनी है? 80,000। सैलरीज 80,000, दोनों ही ड्यू है। हाँ जी। तो इसको हम लिख देते हैं टू एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अकाउंट। ठीक है। अलग अलग भी लिख सकते हैं कि रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, और इकट्ठा भी लिख सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, अगला बढ़िए। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप बोलोगे सर इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये तो कमाई हो गई हमारे लिए। हाँ जी। लेकिन बेटा अकाउंट तो आप बिजनेस के बना रहे हो ना, अकाउंट अच्छा। बिजनेस के बना रहे हो, तो बिजनेस के लिए तो ये खर्चा ही होता है। ठीक है, तो ठीक। इंटरेस्ट डेबिट ऑन कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 20,000। 20,000। आगे पढ़िए। 5,000 ड्यू फ्रॉम संजय गुप्ता आर बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट, पैसा ही डूब गया, खत्म हो गया ये तो। हाँ जी। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू संजय गुप्ता। 5,000। गुड्स वर्थ 50,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो ये तो हमने पढ़ लिया। हाँ जी। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट फायर डेबिट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। परचेज अकाउंट। ठीक है, हाँ जी, फिफ्टी आगे थाउजेंड बढ़िए। कैश ₹5,000 एंड गुड्स वर्थ ₹20,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। कैश भी ले गया, सामान भी ले गया है, दोनों चीजें ले गया। बड़ा बुरा एम्प्लॉय था यार, कोई बात नहीं। तो हम इसे लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट थेफ्ट अकाउंट, डेबिट। अकाउंट डेबिट। अब इसके अंदर दोनों ही लिखेंगे, कैश एंड यस, टू कैश अकाउंट टू एंड टू परचेज परचेजेस। अकाउंट। कैश कितना लेके गया? कैश लेके गया हमारा 5,000 कैश हो गया 5,000। एंड गुड्स लेके गया 20,000। तेरा लैपटॉप कब आएगा भाई? मैं लैपटॉप पे ही कर रहा हूँ। अच्छा चलो, गुड है।
हाँ जी। कौन सा लिया? लेनोवो। हाँ, मेरा भी लेनोवो का ही है। हाँ जी। कौन सा लिया, i5, i3, i7? ये i5। हाँ, i5 सही रहता है। वेरी गुड। कितने का आया? 65,000। कितने का? 65। 65 तो महंगा ले लिया तूने यार, गेमिंग वाला लिया है क्या? दोनों ही है सर एक तरीके से। नहीं, लेनोवो का इसकी ठीक था। स्पेस रैम 16 GB है। उससे क्या फर्क पड़ता है, वो अननेसेसरी मतलब। और एच डी एस है नहीं, हार्ड ड्राइव नहीं है। क्या कह रहा है? हार्ड ड्राइव नहीं है।